कैसा है ये रिश्ता अनजाना। भाभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में प्रिंसेस पुलिस वाली बनने वाली है। मैं उसके टॉय गन को एक असली गन में रिप्लेस कर दूंगा। फिर स्कूल से भाई को कॉल आएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि उनकी बेटी के बैग से एक असली बंदूक मिली है। भाभी जरा सोचिए, जब स्कूल में यह पता चलेगा कि एक छोटी बच्ची के बैग से असली बंदूक मिली है तो कितना बड़ा हंगामा होगा। सारा ब्लेम भाई पर है, उनके ऊपर बुरे बाप का ऐसा ठप्पा लगेगा, प्रिंसेस उन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और जब ये बात अनमोल को पता चलेगी, भाई को तकलीफ में देखकर अनमोल मजबूरन मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देगी। मैं अनमोल को अच्छे से जानता हूं, वो भाई को दर्द में नहीं देख पाएगी। प्लान अच्छा है, पर गन, रमन ये बहुत रिस्की नहीं हो जाएगा? कम ऑन भाभी, मैं आपको इतना स्टूपिड दिखता हूं क्या? मैं गन से गोलियां निकाल दूंगा, अच्छे से चेक करके रखूंगा मैं। पक्का ना? हाँ भाभी, वैसे भी मैं प्रिंसेस के मामले में कोई रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, पर देखो ये मेरी बेटी का सवाल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी प्रिंसेस, चाचू को ये बुरा काम करना पड़ रहा है, बट यू डोंट वरी बेटा, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि चाचू ये गन खाली करके रखेंगे। हैंड्स अप। तुम पुलिस से नहीं बच सकते। वेरी गुड दीवू, बिल्कुल ऐसे ही करना। रमन जी, आप यहाँ? वो मैं दीवू को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आया था। आज कंपटीशन है ना, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू चाचू, देखना मैं जीतूंगी। बिल्कुल सही बोला, लेकिन आपको पता है, हर प्रतियोगिता में ना जीतने से ज्यादा खेल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से खेलोगे ना तो फिर तो आप जीत ही जाओगे, समझी? हाँ चाची। चलो। ये अनमोल भी ना 2 मिनट बाद आ जाती तो मेरा काम पूरा हो गया होता। जल्दी जल्दी में गन भी नहीं रख पाया प्रिंसेस के बैग में। लेकिन ये गन कहाँ चली गई? कहीं देख नहीं रही। चाचू। यस प्रिंसेस। मैं अपने चॉकलेट का पैकेट तो भूल ही गई। हैंड्स अप। अरे यही तो रखा था, कहाँ गई? ये रमन जी दीवू के रूम में क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो वही चोट है जो उस दिन सिंडा की लॉज को लगी थी, और कल जिस आदमी को भी भागते हुए हमने पकड़ा था
उसके हाथ पर भी वही निशान था। कहीं कहीं रमन जी तो नहीं, हमें पक्का करना होगा। एक चोर, बाहर निकल। मैंने कहा ना बाहर निकलो। चुपचाप बाहर आ जाओ। पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। कहाँ छुपे हो? तू पिद्दी सी मुझे पकड़ेगी? क्योंकि मैं पुलिस हूँ और मेरे पास में गन है। ये देखो, बिना गन के पुलिस बनने चली है, पुलिस। फ्रेंड्स, ये हम सबको उल्लू बना रही है। गन तो मेरे पास है, ये देखो। मैं किसी को उल्लू नहीं बना रही। ये रही मेरी गन। अब कोई बुरा काम नहीं करेगा। ओए चिंटू, तेरी गन तो नकली लग रही है। दिव्या साकी देख कितनी असली लग रही है। इसी रंग के तो कपड़े पहने थे उस आदमी ने। और अब जब हम ध्यान दे रहे हैं तो सेंटा क्लॉज भी घर के अंदर से आए थे। और कल भी जब हम दिव्यासा के कमरे में गए थे तो रमन जी अचानक से हमारे सामने आ गए थे। और अब भी दीवू के कमरे में रमन जी कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, कल मैं आपके कहने पर रजत सर के खिलाफ मोर्चा लेके गया। पर उस काम के पैसे अब तक मुझे नहीं मिले। बताइए कब ट्रांसफर करेंगे मेरे पैसे? इसका मतलब ये सब रमन जी ने किया है, लेकिन क्यों? अनमोल, अनमोल, कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता करना होगा कि रमन जी ये सब क्यों कर रहे हैं और उनके साथ कौन कौन मिला है। हमें पता करना होगा कि उनके साथ कौन मिला है। जेठानी जी के नंबर पर इतने सारे कॉल्स। रमन, काम हो गया? इसका मतलब रमन जी और जेठानी जी मिले हुए हैं। तेरी गन मुझसे अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए ला, ये गन मुझे दे दे। नहीं, ये मेरी गन है। ये गन मुझे दे दे। ये गन तू मुझे दे दे। ये गन तू मुझे दे दे। ये गन मुझे दे। ये गन मुझे दे। अनमोल, क्या करियो? छोड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है ना? चोट लगी है ना आपको? हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा है रमन जी।
आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है? जी, खुद के बड़े भाई की जिंदगी आखिर बर्बाद करने की योजना कौन बना सकता है? उस दिन पूछे थे ना आप हमसे कि आप में और रजत जी में क्या फर्क है? बस यही तो सबसे बड़ा फर्क है। कि रजत जी कभी सपने में भी अपनों को दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। भी आप तो सगे होकर खुद के भाई की बेटी, उनकी खुशियां, उनके सुख चैन छीनने की योजना बना रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आई एक बार भी? आपका सर नहीं झुका एक बार भी शर्म से? अरे जिस भाई के लिए आप जेठानी जी के साथ मिलकर उनके पैरों के नीचे की जमीन खींचने की योजना बना रहे हैं ना, रमन जी, क्या आपको एक बार भी याद नहीं आया कि जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ी तो वो आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़े हो गए? खैर, किसको समझा रहे हैं? आप बस हमें इतना बताइए कि आप और जेठानी जी मिलकर क्या योजना बना रहे हैं। बोलिए। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, फिर भी एक बात तुम्हें मैं बोल दे रहा हूं। ये भाई की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना अनमोल, उसकी वजह तुम हो। जब से तुम भाई की जिंदगी में आई हो, भाई और भाभी के बीच में दूरियां बढ़ गई। मैं सब समझ चुका हूं अनमोल, तुम भाई की नजरों में बेस्ट होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। बोलो, सही कह रहा हूं ना मैं? रमन जी, बात ऐसी है ना कि हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आप बस हमें इतना बताइए कि आप और जेठानी जी मिलकर कौन सी योजना बनाए। बोलिए, बताइए हमें। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं अनमोल? अब नहीं ले पाएगा वो चिंटू मेरी गन। ये फोटो कैसे टूट गई? कहीं दीवू किसी मुसीबत में तो नहीं है? माँ, ये देखिए ना, तस्वीर कैसे टूट गई। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, बिल्कुल ठीक है। हवा से गिर गई होगी बेटा, और तुम ना ऐसे बेमतलब के वहम मत पाला करो। दीवू स्कूल गई है, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैं भी एक केस की टेंशन में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। माँ, मेरी वो फॉरेनर्स के साथ मीटिंग है, मैं उसकी तैयारी करता हूँ। रमन जी, बकवास बंद कीजिए और चुपचाप बताइए हमें कि आप और जेठानी जी मिलकर कौन सी योजना बनाए हैं। और हाँ, आप कल रात छुप छुपा कर घर में क्या कर रहे थे? देखिए हमारी तरफ और जवाब दीजिए। कहीं आपको चोरी तो नहीं कर रहे थे ना? बोलिए रमन जी। रमन जी, बोलिए, वरना हम सबको बता देंगे कि आप और जेठानी जी मिले हुए हैं। बोलिए। ठीक है, मत बताइए। मैंने भाई के लॉकर से गन चुराया था। बस खाली करके प्रिंसेस के बैग में रखने ही जा रहा था, उससे पहले तुम आ गई। और ऐसा कर नहीं पाया मैं। क्या? नहीं, एक मिनट, कर नहीं पाए तो फिर बंदूक कहाँ है? पता नहीं, यही गिरी थी लेकिन मिल नहीं रही है। बंदूक यहाँ नहीं है।
रमन जी, यहाँ एक बैग पड़ी थी कहीं। टीबू! एक, दो, तीन, चार, 5 होनी चाहिए, 4 ही कैसे? एक छोटी वाली गन कहाँ चली गई? मिल गई। मेरी बंदूक दो मुझे वापस। मेरी गन वापस करो। बहुत हुआ, अब तू नहीं, मैं तुझे पकड़ूंगा। हैंड्स अप। मैडम दिव्याशा लेकर आई। दीवू, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आप चिंता मत करो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आ गए, ठीक है? बेटा ये गन आप मुझे दे दो। नहीं, मैं ये गन आपको नहीं दूंगा। ये मेरे टॉयज से भी अच्छी है और इससे आवाज भी मस्त आती है, धूम करके। मैं ये आपको नहीं दूंगा। देखो बेटा, गंदे लोग गन रखते हैं और इससे हम शक्तिशाली नहीं बनते। शक्तिशाली तो अच्छे काम करने से बनते हैं, इसलिए आप ये हमें दे दीजिए। हम ना आपके लिए एक बढ़िया सा बड़ा सा टॉय गन लेकर आएंगे, पक्का, हमारा ही वादा है आपसे। अब ये दे दीजिए, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं ये आपको नहीं दूंगा। ये देखो, देखा, सब मुझसे डर रहे हैं। मैं ये नहीं दूंगा। बेटा गन नीचे रखो, किसी को लग जाएगी, गन नीचे रखो। देखो बेटा, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। ये गन दीदी को वापस दे दो, ये बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं है। नहीं, मैं ये आपको नहीं दूंगा। चिंटू बेटा, प्लीज प्लीज ये गन वापस दे दो। नहीं, मैं आपको ये नहीं दूंगा। बेटा गन इधर दो। ये गन बहुत अच्छी है, मैं नहीं दूंगा ये। देखो बेटा चिंटू, चुपचाप ये गन आप मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। रमन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे चिल्लाएंगे ना तो फिर वो डर कर और बंदूक नहीं देगा। हमें उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। अनमोल, तुम्हें लगता है ये जिद्दी बच्चा प्यार की भाषा समझेगा? लेकिन चिंटू, ये गन मुझे दे दो। नहीं। देखो वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगा। नहीं, मेरे पापा को मत बताना। चिंटू, चिंटू,
ये क्या किया आपने? अरे धमकी से और डर गया हो, सिचुएशन और भी डेलिकेट हो गया अब। सर देखिए, इस समय ये सब बात करने का नहीं है। शायद इतने सारे लोगों को देखकर वो बिदक गया हो। हम उसे प्यार से समझाएंगे तो शायद वो मान जाए और बंदूक दे दे। हम जाते हैं। चिंटू, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। चिंटू, ए बच्चा इधर क्या कर रहे हो? अरे रुकिए, अरे रुको, अरे रुको, अरे लेफ्ट का दरवाजा खराब है। भाभी जिस चीज का डर था वही हो गया। रमन, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिंटू, यहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? आप मेरे पास मत आओ। ये गन मेरी है, ठीक है? ये गन तुम्हारी है, बस इसमें से हमें गोलियां निकाल लेने दो। चाची, चिंटू गंदा है, इसने मेरी गन छीनी। मैं अपनी गन किसी को नहीं दूंगी। दिव्यासा, टीवू के स्कूल से फोन? व्हाट? ये मेरी गन है। नहीं, ये मेरी है। देखो मत झगड़ा करो वरना गोली चल जाएगी। ये मेरी गन है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्यों? तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मैं रखूंगा। बस, अब दोनों में से कोई जिद नहीं करेगा। हम तुम दोनों को इससे बड़ी टॉय गन ला कर देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे यही वाली चाहिए। चिंटू देखो, रोना बंद करो आप। चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे ये वाली गन चाहिए। चिंटू, पर तुम एक बार हमारी बात तो सुनो। नहीं चिंटू, नहीं, मुझे वही वाली चाहिए, मुझे वही वाली चाहिए। चिंटू संभाल के। चिंटू तुम यहाँ पीछे आ जाओ। वो कांच टूटा है, तुम्हें लग सकती है। मुझे टीचर से डांट पड़ सकती है। नहीं, कुछ नहीं होगा। हम है ना यहाँ, हम यहाँ से तुम्हें बाहर निकालते हैं। यही रुको, डरो मत, ठीक है? कोई है? दरवाजा खोलो। किसी को हमारी आवाज आ रही है? दरवाजा खोलो। दिव्यासा पीछे हटो। चिंटू पीछे आओ। तुम दोनों हमारे पास आओ। तैयारी कर लीजिए भैया, बहुत जल्द आपका राज सिंहासन आपके हाथ से छूटने वाला है। उसके बाद आपको एहसास होगा कि जब अपने ही अपनों की पीठ पे छुरा खोंपते हैं तो कितना दर्द होता है। अजय, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते हो अजय। अजय, हम जानते हैं तुम ये सब जिद में आकर कर रहे हो। हम तुमसे विनती करते हैं, अपनी और नंदनी की जिंदगी बर्बाद मत करो। बस अम्मू की शादी तक रुक जाओ, उसके बाद हम सब सही कर देंगे। हाँ, अजय, अजय तुम जानते हो ना मैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। प्लीज अजय,
सिर्फ हमारे प्यार के लिए मान जाओ प्लीज, और अपना ही गुस्सा थूक दो ना प्लीज। हटो नंदनी, दोबारा हमें छूना मत, क्योंकि तुम्हारे छूने से हम मैले हो जाते हैं। चाची मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं दीपू, हम है ना यहाँ से कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। इन बच्चों को कैसे बचाएं? अनमोल, प्रिंसेस, अनमोल, बेटा दरवाजा खोलो। दीवू और अनमोल कहाँ है? भाई अनमोल और प्रिंसेस अंदर लैब में फंसे हुए हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी जिसके हाथ में लोडेड गन है। हम सब ने उसे समझाया लेकिन उसने हमें गन नहीं दी और अभी ये दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दीवू, अनमोल, तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रजत जी, पापा आप लोग खड़े क्या है? तोड़िए से। सुनो तुम दोनों यहाँ बैठो। तुम दोनों घबराओ मत, ठीक है? रजत जी जल्दी कीजिए, आग बहुत बढ़ रही है। तुम लोग घबराना मत, मैं कुछ करता हूँ। अनमोल, प्रिंसेस, अनमोल, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकलता हूँ। देख सकते हैं, शहर के नामी स्कूल के 2 बच्चे गन लेकर लैब में आए। पता चला है कि दिव्यासा नाम की बच्ची गन लेकर आई थी। फिलहाल दोनों बच्चे और दिव्यासा चौहान की चाची लैब में फंसे हुए हैं। अम्मू, सिचुएशन काफी खतरनाक है। ये दीवू के पास गन कहां से आई? हे माता रानी, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों की रक्षा करना। कल दीवू के कस्टडी की हियरिंग है और आज ही ये सब होना था। बच्चों, सब लोग जल्दी आओ। जल्दी उठो, जल्दी।
जाओ थी वो, जल्दी। चलो जल्दी आओ। चलो अनमोल, चलो। अनमोल, अनमोल क्या कर रही हो? हम आते। चारों तरफ आग लगी है, जल्दी करो। अनमोल ऐसा क्या रह गया? तुम्हारे इतने बड़े काम के लिए एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। रजत जी का तोहफा कहाँ है? अनमोल, अनमोल, तुम ठीक हो? अनमोल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम वापस क्यों आई? ऐसा क्या छूट गया था? बताओ। अनमोल, पागल हो क्या तुम? एक गिफ्ट के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। आपका पहला तोहफा था ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? तो अनमोल तोहफा ही था, मैं दूसरा ले आता तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दूसरी अनमोल कहां से लाता मैं? अनमोल, 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 अनमोल आंखें खोलो। अनमोल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्र है भगवान का, तुम्हें, दीवू को और उस बच्ची को कुछ हुआ नहीं। रजत जी, आपकी वजह से हमारे स्कूल का इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतनी छोटी बच्ची के बैग में गन कहां से आ गई? आप इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हो? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आज कितना बड़ा हादसा होने से बचा? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझ। फिर भी एक बात तुम्हें मैं बोल दूं, ये भाई की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम। जब से तुम भाई की जिंदगी में आई, भाई और भाभी के बीच में दूरियां बढ़ गई। मैंने भाई के ऊपर से गन चुराया था। मैं रजत जी को सब बताना होगा। I'm sorry सर। वो ये कितनी बड़ी बात है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्यासा के बैग में वो गन आई कहां से।
कमाल के पिता हैं आप। आपकी बेटी असली गन लेकर घूमती रही और आपको पता ही नहीं। बड़े गैर जिम्मेदार पिता हैं आप। आपको अंदाजा है ये मामला कितना बड़ा हो सकता था? अनमोल बेटा कहाँ जा रही थी? चलो आराम करो। नहीं माँ नहीं, हमें रजत जी को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। हम किसी और की गलती का दोष रजत जी को लेने नहीं दे सकते। हमें जाने दीजिए। अनमोल आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हुई? गलती भाई से नहीं, मुझसे हुई। प्रिंसेस के पास गन मुझसे पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, वो गन मेरे पास थी, पता नहीं कैसे गलती से प्रिंसेस के पास चली गई। ये तू क्या कह रहा है रमन? गन तेरे पास थी? तू गन लेकर दिव्यासा के आसपास जा भी कैसे सकता है? आई एम रियली सॉरी भाई। मैंने जानबूझ के प्रिंसेस के बैग में गन नहीं डाला था। गलती से चली गई थी उसके बैग में। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता ये सब कब और कैसे हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे करिए। इन सब में मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रिंसिपल सर, आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहेंगे? नहीं 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 सर, देखिए अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अश्योर करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज प्लीज कंप्लेंट मत करिएगा। ठीक है विजय जी, लेकिन ध्यान रखिएगा रजत जी, ऐसी गलती दोबारा ना हो। यस सर, आई टेक केयर ऑफ इट। और स्कूल का जो भी नुकसान हुआ है वो हम लोग भर देंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। चलो। सॉरी अनमोल, पर अब तुम भाई को जाकर कुछ नहीं कह पाओगी, क्योंकि मैंने वो मौका तुमसे छीन लिया है। तुम उन्हें जाकर कुछ कहती उससे पहले ही मैंने अपने सारे पन्ने खोल दिए और उनके सामने जाकर अपनी गलती की माफी भी मांग ली। सो मैडम, अब क्या करेंगे आप? छमन जी, जितना गंदा कीचड़ नहीं होता ना, उससे भी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। पर आपने रजत जी को आधा सच बताया है और रजत जी को पूरा सच हम बताएंगे। बता देंगे हम उन्हें कि आप जेठानी जी के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, बता दो जाके सब कुछ। उसके बाद क्या होगा पता है ना तुम्हें? दो भाई आपस में दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। पूरा परिवार, घर तितर बितर हो जाएगा। मम्मी दो हिस्सों में बट जाएगी। घर में कलेश होगा, बंटवारा होगा और ना जाने क्या क्या। और ये सब कुछ होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाके तोड़ दो उन्हें जो रिश्तों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। खड़ी क्यों हो? जाओ। रजत जी, आज की घटना के बाद केस हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है, क्योंकि मृदुला जी ने आपके खिलाफ केस फाइल किया कि आप एक गैर जिम्मेदार पिता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मगर अब मुझे नहीं लगता कि दिव्यासा की कस्टडी आपको मिल पाएगी। नहीं
मेरी दीवू को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। दीवू! रतुला! क्या है ये सब? मेरी बात का जवाब दो। अनमोल, क्यों जिद कर रही हो जाओ ना मेरी। क्या कर रहे रमा जी, छोड़िए हमें। नहीं अनमोल, दिव्यासा की जान बच गई ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी। रमन जी हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमें। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रमन जी छोड़िए हमें। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। देने आ रहा था ना मैं तुम्हें पैसे, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत 50 करोड़ रुपए, तो फिर मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी? ये लो तुम्हारा चेक, 50 करोड़ रुपए। अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा हो जाओ। वाह रजत, मानना पड़ेगा, 5 दिन में तुमने 50 करोड़ जमा कर लिए। मुझे जबरदस्ती तुम्हारी मांग भरनी पड़ेगी। तुम्हें मेरा होना होगा अनमोल, होना होगा मेरा। रमन जी मत कीजिए, आपका पागलपन हमें भी पागल बना रहे, मत कीजिए जबरदस्ती। ये क्या पागलपन है मृदुला? ये पागलपन नहीं है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए।